हेलो, बिग वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय पीयूष राय। मैं शाहिदाब अहमद जो आपको क्लास 11 के सेकेंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ाऊंगा। इसमें जो चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, पौधों और जीवों को क्लासिफाइड किया। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा फादर ऑफ बायोलॉजी के रूप में, जिनका नाम था अरिस्टोटल। इसे इंग्लिश में एरिस्टोटल बोलते हैं और हिंदी में अरस्तु बोलते हैं। इन्होंने क्या किया था, मॉर्फोलॉजिकल यानी बाह्य रूप से जानवरों और पौधों को देखकर उनको क्लासिफाइड कर दिया, दो वर्गों में वर्गीकृत कर दिया। पहले उन्होंने प्लांट्स पौधे को प्लांट्स को कहा और एनिमल में दो वर्ड तर्क दिया, एनेमिया और इनेमिया। इनेमिया में उन्होंने ऐसे एनिमल को रखा जिसके अंदर रेड ब्लड का सेल्स पाए गए यानी लाल रक्त कणिकाएं पाई गई। और दूसरा एनेमिया में ऐसे एनिमल को रखा जिनके अंदर रेड ब्लड का सेल यानी लाल रक्त कणिकाएं नहीं पाई गई। उन सबको उठाकर किसमें डाल दिया, एनेमिया दो टर्म दिया। और फिर उन्होंने क्या किया, प्लांट को तीन भागों में बांट दिया। पहला ट्री, श्रब, हर्ब। बात करते हैं हर्ब की। हर्ब आपको देखा होगा ऐसे प्लांट जो बिल्कुल सॉफ्टी होते हैं जिनके अंदर कोई भी रिजिडिटी नहीं पाई जाती है, ऐसे प्लांट्स को हर्ब बोलते हैं और ये नॉर्मली एनुअल होते हैं। अब एनुअल का मतलब क्या होता है समझाइए। एनुअल मतलब होता है एक वर्ष, यानी ऐसे पौधे जो अर्थ में आए और अपनी लाइफ साइकिल एक साल में पूरी करने के बाद उनका अस्तित्व समाप्त हो जाए, ऐसे प्लांट को हर्ब कहते हैं और ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। अब बात करेंगे श्रब। ये भी एनुअल भी हो सकते हैं, बाइनियल यानी एक वर्षीय भी हो सकते हैं और 2 वर्षीय भी हो सकते हैं। इनमें क्या होता है, श्रब ऐसे प्लांट होते हैं जो स्पिक्यूलेटेड होते हैं, झाड़ीदार पौधों को श्रब कहा गया, उन्होंने श्रब नाम दिया। और तीसरा जो सबसे वेल डेवलप्ड प्लांट आते हैं ट्री, जिसमें आपका मोनोकोटिलिडन्स प्लांट आ जाएंगे और डाइकोटिलिडन्स प्लांट्स आ जाएंगे। यानी कि जो प्लांट में आप लोगों ने पढ़ा होगा इवोल्यूशन में, सबसे वायरस, बैक्टीरिया, लाइकेन, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सबको उन्होंने तीन ही भागों में क्या कर दिया, बांट दिया। पहला ट्री, श्रब और हर्ब। और अब जो उनके बाद अरस्तु साहब के बाद एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, जिनका नाम था कार्ल लिनियस साहब। इन्होंने क्या किया, जंतु और पौधों को पुनः फर्दर 2 भागों में बांट दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेन कैरेक्टर व्हिच आर डोमिनेटेड हियर, जो यहाँ पे दर्शाए गए हैं। जो पहला उन्होंने कैरेक्टर लिया सेल वॉल, दूसरा लोकोमोशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिस्पांस, कंट्रैक्टाइल सिस्टम और ऑर्गेनिक। अब इसका मतलब क्या होगा, सेल वॉल यानी जिसके अंदर सेल वॉल पाए गए उनको प्लांट में उठा के रख दिया गया, और जिनके अंदर सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति नहीं पाई गई उनको एनिमल में उठा करके रख दिया। तो यानी कि पहले अब आप ये समझ जाइए इसकी जरूरत क्यों पड़ी। इस दुनिया में बहुत सारे जीव और पौधे थे, तो जाहिर सी बात है कि इसको पहचानने के लिए उनका एक विशेष पार्टिकुलर नाम देना पड़ा, इसीलिए क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी, जिसको अरस्तु साहब ने और दूसरा कार्ल लिनियस साहब ने दिया। इन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पे भी क्या कर दिया, 2 भागों में वर्गीकृत कर दिया। पौधों के अंदर फोटोसिंथेसिस पाया गया और वे अपना भोजन स्वयं बना लिए, इसलिए उनको प्लांट की कैटेगरी में रख दिया गया। और जैसे जीव जो अपना फूड अपने आप नहीं बना पाए उनको एनिमल में रख दिया। फिर उन्होंने क्या किया, रिस्पांस का मतलब होता है प्रतिक्रिया। जैसे हमने आपको एक थप्पड़ मारा तो आप उसके बदले में क्या रिस्पांस दे रहे हैं, रिस्पांस के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कर दिया, एनिमल और प्लांट्स को 2 भागों में वर्गीकृत कर दिया। अब बात करेंगे कि इसमें न्यूट्रिशन जो कि हमने बता ही दिया है,
और जो ऑर्गेनिज्म थे इसमें जो इंक्लूडेड उन्होंने बेस पे क्लासिफाइड किया बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। और एनिमल में ऐसे एनिमल को रखा जो इनवर्टिब्रेट जिनके अंदर हड्डियां नहीं पाई गई, वर्टिब्रेट हड्डियां पाई गई, और प्रोटोजोन ऐसे एनिमल जो वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाए गए उनको उठा करके रख दिया। उसके बाद अब क्लासिफिकेशन के बाद आई 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जिसको दिया था अर्नेस्ट हैकेल साहब ने। उन्होंने क्या किया, प्लांट्स और एनिमल को 3 भागों में बांट दिया। पहला एनिमेलिया, दूसरा प्लांटी और तीसरा प्रोटिस्टा। एनिमेलिया में उन्होंने क्या किया, सारे एनिमल को रख दिया, और प्लांट जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स प्लांट्स उनको प्लांटी में रख दिया, और प्रोटिस्टा में ऐसे एनिमल को रखा जो कि नहीं प्लांट के कैरेक्टर शो करते थे और नहीं सर्टेनली एनिमल के कैरेक्टर शो करते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, उनको एक स्पेशल क्लास बना दिया जिसमें प्रोटिस्टा नाम से उन्होंने नॉमिनेट कर दिया। उसमें यूनिसेलुलर एनिमल को रखा, जैसे मान लीजिए आपका बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, ट्रू सेल वॉल नहीं पाई जाती है, लेकिन उसके जैसी संरचनाएं पाई जाती है जो दोनों का कैरेक्टर शो करती है। इसीलिए उन्होंने उसको हटा करके एक नया क्लास बना दिया। अब बात करते हैं क्लास 3 किंगडम, जो कि आपके एनसीईआरटी में डायरेक्ट 1 किंगडम ऑफ क्लास, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, लेकिन उसको समझने से पहले इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, तब सीरीज बाय सीरीज आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था पॉपलेन। इन्होंने क्या किया, पौधे और जंतुओं को 4 वर्गों में वर्गीकृत कर दिया, यानी 4 भागों में डिवाइडेड कर दिया। पहला इन्होंने एनिमेलिया रखा, प्लांटी, प्रोटिस्टा और मोनेरा। एनिमेलिया में सारे एनिमल को उठा करके डाल दिया, प्लांटी में सारे पौधों पे यानी एल्गी से लेकर फंजाई से लेकर एंजियोस्पर्मिक साल तक जितने वेल डेवलप्ड प्लांट से लोअर टू हायर में उठा करके रख दिया। एनिमल में प्रोटोजोआ अप टू इकाइनोडर्मेटा को लाके रख दिया, और रखा इसमें प्रोटिस्टा में ऐसे एनिमल को रखा जो यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय थे और यूकैरियोट्स थे, उनके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस भी पाया गया। और इसमें मोनेरा में यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को रखा, एक कोशिकीय थे लेकिन उनके कोशिकांग नहीं पाए गए। उसके बाद जो अब आपके एनसीईआरटी क्लास 11th में जो मेन है आपका 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसको आरएच विटेकर साहब ने दिया था। इन्होंने क्या किया कि प्लांट और एनिमल, प्लांट, फंजाई और मोनेरा, प्रोटिस्टा को कुछ कैरेक्टर के आधार पे जैसे डिवाइडेड कर दिया। पहला जो था सेल टाइप था, दूसरा सेल वॉल, तीसरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और पांचवा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इन्होंने क्या किया, जो कैरेक्टर पहला लिया सेल टाइप का, मोनेरा में ऐसे प्रोकैरियोट्स को रखा जिनका बॉडी में सेल वॉल तो नहीं पाया गया लेकिन उनके कुछ डेरिवेट्स पाए गए, और वो एनिमल्स कहते थे प्रोकैरियोट्स हैं। यानी प्रोमिस होता है प्रिमिटिव कैरियोट्स बराबर होता है न्यूक्लियस जिसके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं पाए गए। इनमें क्या था, नॉन सेलुलोसिक थे, इनके अंदर कोई सेल वॉल नहीं पाया, लेकिन सेल वॉल की जगह क्या पाया गया था, पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड की लेयर पाई गई। और दूसरा इन्होंने प्रोटिस्टा में यूकैरियोट्स को रखा जिनमें क्या थे, मौजूद थे सेल वॉल, और फंजाई में इसमें रखा सेल वॉल की जगह पे क्या पाएगा, काइटिन पाएगा जो विदाउट सेल्यूलोज था, जो सेल्यूलोज से बना हुआ नहीं, यानी सेल्यूलोज की जगह पे क्या पाएगा, काइटिन पाएगा। और प्लांट में सेल्यूलोज आपको सबको पता है कि जो मेन पिगमेंट होता है वो सेल्यूलोज, तो कंपलसरी प्लांट में सेल्यूलोज पाया गया। और एनिमल में ये सेल वॉल आपको पता होगा कि जो मेजर डिफरेंस होता है सेल, उसमें अंतर यहीं पे आता है, जो ह्यूमन की सेल होती है उसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है, यानी इसमें क्या किया, सेल वॉल एब्सेंट हो गया। फिर उन्होंने क्या किया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आधार पर उन्होंने किया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे इन्होंने जब देखा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो मोनेरा में क्या था, एब्सेंट था, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट था, फंजाई में भी प्रेजेंट पाया गया, प्लांटी में भी प्रेजेंट पाया गया, और इनमें आप लोगों ने देखा होगा जो कोशिका होता है, कोशिका के अंदर बाहर एक लेयर पाई जाती है,
इसलिए उसको क्या है, साइटोप्लाज्म कहा जाता है। साइटो बराबर होता है सेल और प्लाज्म बराबर होता है लिक्विड, और उस लिक्विड को जो घेरे रहता है उसे कहा जाता है मेम्ब्रेन। यानी कहीं ना कहीं सारे एनिमल्स और प्लांट्स में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। अंतर बस ये होता है कि सेल वॉल जो होता है बस पौधों में पाया जाता है, एनिमल की बॉडी में नहीं पाया जाता। अब इन्होंने क्या किया, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पे देखा तो ये भी सेलुलर थे, यानी इनकी बॉडी कोशिकाओं से बनी हुई थी। प्रोटिस्टा की बॉडी भी कुछ कोशिकाओं से बनी हुई थी। और जो फंजाई थे ये मल्टी सेलुलर थे। मल्टी सेलुलर में बहुत सारी कोशिकाएं थी, लेकिन वो लूज थे। लूज यानी आपस में बिखरे थे, तो आपस में बिखरे थे तो उन्हें जोड़े कौन रखा था, प्लाज्मोडेस्माटा, एक लिक्विड मटेरियल होता है जो आपस में क्या किया जाता है, जोड़ने रखने का काम करता है। और प्लांट में जो सेलुलर जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया गया, टिश्यू का बना हुआ पाया गया और ऑर्गन पाया गया, और एनिमल में टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम सारे डेवलप पाए गए। फिर बात उन्होंने किया, पांचवा जो कैरेक्टर लिया मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, यानी पोषण कैसा होगा। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जब उन्होंने मोनेरा में देखा तो मोनेरा में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पाया। ऑटो मींस होता है सिर्फ, ट्रॉफिक मींस होता है न्यूट्रिशन है, यानी दो एनिमल्स और प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, दिस फिनोमेनन इज नोन, दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज आल्सो नोन एज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड दिस टाइप ऑफ एनिमल इज नोन एज ऑटोट्रॉफिक एनिमल। तो इनके अंदर कैसा पाया गया, ऑटोट्रॉफिक भी पाया गया न्यूट्रिशन। कीमोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक का मतलब क्या होता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटा जीव है जो अपना फूड क्या अपनी बॉडी के बाहर केमिकल के थ्रू डाइजेस्ट करने के बाद जो केमिकल जो ड्रॉप या ऑयल्स की फॉर्म में डायरेक्टली ना होकर इनडायरेक्टली इंजेक्ट कर जाए, ऐसे टाइप के न्यूट्रिशन को कीमोसिंथेटिक बोलते हैं। और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऐसे न्यूट्रिशन को बोलते हैं जो अपने भोजन को न बना करके दूसरे पौधे अथवा जीवों पर निर्भर होते हैं, ऐसे टाइप के न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। बात करेंगे आप प्रोटिस्टा की, जिसमें ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक दोनों न्यूट्रिशन पाया जाएगा। और आपके प्लांटी में प्लांट में आपका मेनली जो ऑटोट्रॉफिक भी पाया जाएगा। सबका क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन को मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी को डिवाइडेड कर दिया। हमें ऑटोट्रॉफिक, कीमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक, हेटेरोट्रॉफिक और एपिसेप्रोफाइट्स नाम है। ऑटोट्रॉफिक आपको पता होगा कि ऑटो मींस होता है सेल्फ, ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन है ऐसे एनिमल व प्लांट जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उन्हें ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। और कीमोसिंथेटिक ऐसे एनिमल्स होते हैं या प्लांट एनिमल्स जो क्या करते हैं, अपने फूड को अपने आउटसाइड ऑफ द बॉडी क्या करते हैं, एंजाइम या कोई भी लिक्विड केमिकल्स के थ्रू क्या कर देंगे, डाइजेस्ट करने के बाद अपने बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, उसे कीमोसिंथेटिक कहा जाता है। और हेटेरोट्रॉफिक आपको पता ही है, ऐसे एनिमल व प्लांट जो अपना भोजन कई होस्ट से प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें हेटेरोट्रॉफिक एनिमल्स और प्लांट्स कहते हैं। अब बात की जाएगी मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा, जो कि ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक दोनों होंगे, उनके बेस के आधार पर इसको बांटा। और फंजाई को हेटेरोट्रॉफिक, सैप्रोफिटिक और पैरासाइट। पैरासाइट आपको पता होगा, पैरासाइट आर दोज प्लांट और एनिमल obtain their nutrition and the resultant due to the cause of disease। अपना न्यूट्रिशन तो ले लेते हैं, उसके बदले में उसे नुकसान पहुंचा देते हैं, ऐसे को पैरासाइट कहा जाता है। अब बात करेंगे एनिमल प्लांट्स के बारे में, उन्होंने बताया वो सारे क्या ऑटोट्रॉफिक, आपको मेनली प्लांट जो होते हैं ऑटोट्रॉफिक इन नेचर होते हैं क्योंकि अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। और एनिमल जो होते हैं हेटेरोट्रॉफिक, होलोजोइक और सैप्रोफिटिक। होलोजोइक आपको ये दो नाम तो आपको क्लियर हो, लेकिन होलोजोइक नहीं आपको क्लियर होगा। होलोजोइक का मतलब ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन ये सारी प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं, ऐसे न्यूट्रिशन को होलोजोइक कहते हैं। जैसे ह्यूमन के अंदर कौन सा न्यूट्रिशन पाया जाता है, होलोजोइक। और एकलौता मान लिया जाए, इंडिविजुअल कहा जाए, एक कोशिकी होते हुए भी बहुकोशिकी का कैरेक्टर शो करता है, वो होता है अमीबा। अमीबा के अंदर भी क्या होता है, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन ये सारी प्रोसेस पाई जाती हैं। ये आरएच विटेकर का क्लासिफिकेशन जो उन्होंने दिया वो इस आधार पे। अब बात करते हैं 5 फिंगर क्लासिफिकेशन का, जो भी हमने क्लासिफाइड किया चार्ट के माध्यम से। अब उसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे।
पहला जो है आपका मोनेरा के बारे में हम पढ़ेंगे। मोनेरा में जो मेनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रखा गया, वो ऑर्गेनिज्म जो था वो बैक्टीरिया को रखा गया, और इसमें दो अलग से सब क्लासेस बना दिए गए, एक आर्की बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया के। आर्की बैक्टीरिया में ऐसे बैक्टीरिया को रखा गया जो ट्रूली बैक्टीरिया के कैरेक्टर नहीं शो करते थे, और यू बैक्टीरिया में ऐसे बैक्टीरिया को रखा गया जो ट्रूली बैक्टीरिया के सारे कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया। ऑन द बेसिस ऑफ देखा जाए इनके हैबिटाट पे, तो ये कई जगहों पे पाए जाते हैं, जैसे आप मार्सी एरिया में देखेंगे छायादार जगहों पे पाए जाते हैं, जिसमें एक नाम है मिथेनोजेंस, जो पाए जाते हैं गट इन रमिनेंट एनिमल। रमिनेंट एनिमल जैसे जो गाय, भैंस, ऊंट जो होते हैं रमिनेंट एनिमल। और रमिनेंट एनिमल का मतलब क्या होता है समझ जाइएगा। रमिनेंट एनिमल ऐसे एनिमल होते हैं जो अपना फूड खाने के बाद यानी माउथ में ले जाने के बाद एक स्पेशल सैक लाइक स्ट्रक्चर बॉडी में पाया जाता है। उस फूड जो ये अपना कैप्चर करते हैं या खाते हैं वो डायरेक्टली इनके स्टमक में जाता है, और स्टमक में पहुंचने के बाद वो उस गट में वापस चला आता है। जो ये बैठने के बाद अक्सर आप लोग देखा जुगाली करते हैं, अपने दांतों से उसको कुचल के खाते हैं और गाज निकालते हैं। तो ऐसे एनिमल को रमिनेंट एनिमल कहते हैं। और ये मिथेनोजेन, जब इनका गोबर जो डंग होता है उससे मीथेन गैस बनाई जाती है, इसलिए इनको मिथेनोजेंस कहा जाता है। जिसको जो इनका हैबिटाट होगा, वास स्थान होगा, वो डेजर्टेड एरिया में, डेजर्टेड यानी रेगिस्तान, जहाँ पे सैंडी ऑयल पाए जाएंगे, जिसमें आपके आते हैं मेनली ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, जिसको माइक्रोकोलियस भी कहा जाता है। और तीसरा जो आपके जो बैक्टीरिया हुए मोनेरा के अंदर मेनली बैक्टीरिया को रखा गया है, स्नो में पाए जाते हैं, जिसका नाम होता है फ्यूलेरीज। और जो नेक्स्ट होता है वो डीप ओशियन में पाए जाते हैं। डीप ओशियन में ऐसे एनिमल जो खारे पानी में ऐसे बैक्टीरिया जो खारे पानी में पाए जाते हैं उन्हें हेलोफाइल्स कहते हैं। हेलोफाइल्स का मतलब ये होता है कि लविंग इन साल्टी एरिया, जो क्या करें अपने आप जो उनका जो वास स्थान है वो सबसे ज्यादा पसंद किससे करते हो, खारे पानी को या खारे जगहों को पसंद करते हो, ऐसे बैक्टीरिया को हेलोफाइल्स बोला जाता है। और जो अगर आकृति शेप एंड साइज पे बेस पे देखा जाए तो मेनली जो बैक्टीरिया होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। पहला कॉकस, दूसरा बैसिलस, तीसरा विब्रियम और चौथा स्पाइरिलम। जो कॉकस बैक्टीरिया होते हैं, हमने देखा होगा कॉकस बैक्टीरिया गोलाकार होते हैं, छोटे छोटे शेप में और गोल गोल राउंडेड शेप में पाए गए, तो साइंटिस्ट ने उनका नाम रख दिया कॉकस। जो यहाँ आप देख सकते हैं डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया, छोटे छोटे जो स्फेरिकल शेप में पाए गए उनको नाम दे दिया गया कॉकस। और ऐसे बैक्टीरिया जो रॉड से छड़ीनुमा पाए गए, जैसे यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, उनको नाम रख दिया गया बैसिलस। और विब्रियम यानी हुक के जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, हुक के मतलब ऐसे जो हुक जैसी संरचना में पाए गए। इस तरीके की संरचना में बैक्टीरिया जो फिजिकली दिखे उनको विब्रियम या विब्रियो कहा गया। और स्पाइरिलम जो छड़ीनुमा होने के साथ साथ वो लचीले पाए गए, उनको नाम दे दिया गया स्पाइरिलम, जिसको कहा जाता है छलनीनुमा। छलनीनुमा का मतलब उनको अगर ऐसे मोड़ा जाए तो उसी फॉर्म में मोड़ने के बाद दोबारा अपने फॉर्म में आ जाए। यू बैक्टीरिया जिसमें ट्रू बैक्टीरिया को रखा गया, ऐसे बैक्टीरिया जो ट्रू बैक्टीरिया है, यानी जो क्या थे वेल डेवलप यानी प्रोकैरियोट से। प्रोकैरियोट का मतलब प्रोमिस होता है प्रिमिटिव, कैरियोन बराबर होता है न्यूक्लियस, यानी ऐसे एनिमल व प्लांट जिनके अंदर वेल डेवलप सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं उन्हें प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। और प्रोकैरियोट्स में मेनली इसको बैक्टीरिया को रखा गया, इसमें सभी ट्रू बैक्टीरिया को रखा गया जिनकी बॉडी रिजिड सेल वॉल से मिलकर बनी होती है, यानी जो उनकी बॉडी होगी वो सेल वॉल से मिलकर के बनी होगी। और आपने आर्की बैक्टीरिया में हमने बताया था चार्ट में, उसमें क्या होंगे वेल डेवलप जो सेल वॉल होंगे उनके नहीं होंगे, यानी उनके डेरिवेट्स में पाए जाएंगे, जस्ट लाइक हमने बताया था पॉलीसेकेराइड होंगे या एमिनो एसिड के फॉर्म में पाए जाएंगे।
लेकिन यू बैक्टीरिया में क्या होंगे कि जो भी होगी इनकी जो बॉडी होगी रिजिड सेल वॉल से मिलकर के बनी होगी, यानी कि मजबूत कोशिका भित्ति से मिलकर के बनी होगी। एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं साइनोबैक्टीरिया जो ब्लू ग्रीन एल्गी को कहा जाता है, और ये क्या होते हैं कॉलोनियल होते हैं। कॉलोनियल का मतलब समूह में पाए जाते हैं। फिलामेंटस का मतलब फिलामेंट यानी लोकोमोटरी ऑर्गन हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, और ये यूनिसेलुलर एक कोशिकीय होंगे। ऐसे बैक्टीरिया को क्या बोला जाता है, यू बैक्टीरिया बोला जाता है। आगे हम बात करते हैं हेटेरोसिस्ट की। हेटेरो बराबर होता है डिफरेंट, सिस्ट बराबर होता है वॉल, या न्यूट्रिशन के बेस पे देखा जाए तो जो हेटेरोसिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे दो आप एग्जांपल देगा नॉस्टॉक और एनाबिका। ये क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन जो फ्रूट्स जो क्रॉप होते हैं उनमें जो नाइट्रोजन की कमी होती है उनको ये पूरा कर देते हैं। ये करते हैं क्या नॉस्टॉक और एनाबिका जो दलहनी पौधे होते हैं इसमें क्या करते हैं नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और चूंकि जो क्रॉप होता है वो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है तो ये हेल्प करते हैं जिसका नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का। ये मेनली जो एक आते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इसके बाद ये क्या करते हैं कि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता है उसको नाइट्राइट और अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। और हेटेरोसिस बैक्टीरिया क्या करता है, वो जो नाइट्रोजन और सारे जो मिनरल्स एब्जॉर्ब करने के बाद उसको एटीपी में कन्वर्ट कर देता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। इसका मतलब क्या होता है एनर्जी प्रोवाइड कर देता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और आयरन में। क्या करता है उस पौधों यानी जो क्रॉप होगी उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देगा और ऊर्जा उसके अंदर ला देगा, जो प्लांट्स ग्रोथ हार्मोन में क्या होंगे हेल्पफुल होंगे। फिर बात करेंगे हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेटेरो मींस होता है डिफरेंट, ट्रॉफिक मतलब होता है स्थान पे, यानी अलग अलग स्थानों पे जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उन्हें हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहा जाता है। जैसे इनका मुख्य कार्य होता है दे हेल्प इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क प्रोडक्शन। ये दूध से दही बनाने में क्या होते हैं हेल्पफुल होते हैं, सहायक होते हैं, और एंटीबायोटिक्स बनाने में काम आते हैं। बैक्टीरिया के अंदर कभी-कभी क्या होती है प्रतिकूल परिस्थिति, यानी मतलब क्या होता है अनफेवरेबल कंडीशन। प्रतिकूल न उसके हिसाब से वाइंड मिले, न उसके हिसाब से मॉइस्चर मिले, न उसके हिसाब से मिनरल्स मिले, ऐसी कंडीशन को अनफेवरेबल कहा जाता है, और हिंदी में बोला जाता है प्रतिकूल परिस्थिति। उस परिस्थिति यानी उस सिचुएशन में क्या होता है जो बैक्टीरिया होता है वो दूसरे बैक्टीरिया में क्या होता है ट्रांसफर हो जाता है, और उसमें ट्रांसफर होने के बाद क्या करता है कि इसकी बॉडी के जो सेगमेंट होते हैं, जैसे देखें यहाँ पे जो डिवाइडिंग बैक्टीरिया का दिया गया था, इसमें मेनली या तो डीएनए या तो आरएनए पाया जाता है। ये प्रतिकूल परिस्थिति क्या करता है कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, और सिकुड़ने के बाद जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आती है टूट करके न्यू बैक्टीरिया का फॉर्मेशन कर देता है। और अब हम बात करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। इसमें सभी सिंगल सेल वाले जीवों को रखा गया है। इसमें कुछ वैज्ञानिकों ने जीवित जीवों अथवा पौधों को भी शामिल किया जिसमें प्रकाश संश्लेषण पाएगा। अब प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं ये समझाइएगा। जब कोई जीव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल अपना फूड स्टार्च या ग्लूकोज की फॉर्म में बनाते हैं, उसके अतिरिक्त यानी उसके साथ साथ ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं। ये पूरी फिनोमिना क्या कहलाती है प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहलाती है।